होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में आपको बताया था जो ओरिजिन से पास होती है, फिर उनको हमने उसका आपको कंबाइंड इक्वेशन भी आपको उसकी बताई थी। तो कंबाइंड इक्वेशन में कुछ ऐसा है ही नहीं, उसमें सिंपली हम क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लाके, तो आपको कंबाइंड इक्वेशन मिल जाती है, चाहे वो 2 डिग्री हो, जब 3 को मल्टीप्लाई करें 3 डिग्री मिल जाएगी। लेकिन जब हम अदर देन ओरिजिन जाते हैं, जहाँ पे ओरिजिन से लाइन ना मीट करती हो, ओरिजिन पे लाइन ना मीट करती हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि हमने जरा एक क्वेश्चन देखना, मैं आपको बताता हूँ। एक y इक्वल टू 2x लाइन लेते हैं और एक y इक्वल टू 3x लाइन लेते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन क्या बनने वाली है, 2x माइनस वाई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज 6x स्क्वायर और 2 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन आता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसके अंदर एंगल आप निकालना चाहे तो निकाल ही लेंगे, टेन थीटा, फॉर्मूला आपको पता ही है। अगर जनरल इक्वेशन ये लिखी हो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसमें केवल टेन थीटा डायरेक्टली एप्लीकेशन में आता है, ट्वाइस अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, तो आप निकाल लेंगे फॉर्मूला, रिजल्ट मतलब फॉर्मूले से टेन थीटा निकाल लेंगे, एंगल बिटवीन द लाइंस। अब एक चीज़ बताइए, जैसा आपने क्लास में सर्कल के बारे में इतना जरूर पढ़ा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, कितना भी गरीब बच्चा हो उसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ा है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस उसका ए है। क्या होता है वो, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम इस सर्कल को शिफ्ट कर दें, सेम यही सर्कल है, रेडियस में कोई चेंज नहीं है, और इसको शिफ्ट कर दें, शिफ्ट से मीनिंग है अब ये सेंटर इसका जो हो गया है वो सम अल्फा बीटा हो गया और रेडियस इसकी क्या हो गई, ए, क्योंकि वो ए ही रहनी है, सर्कल शिफ्ट हुआ है केवल। तो इसकी इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। x की जगह तो x माइनस एल्फा रख दीजिए होल स्क्वायर, x की जगह क्या रखना है आपको, x माइनस एल्फा, सेंटर से शिफ्ट कर लिया हमने, किसी एक पॉइंट से शिफ्ट कर लें, और y की जगह y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सेंटर शिफ्ट कर लेते हैं, पैराबोला को उसकी वर्टेक्स शिफ्ट करते हैं, इलिप्स को उसकी सेंटर शिफ्ट करते हैं, हाइपरबोला को भी उसके सेंटर से ही शिफ्ट कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली उसी साइज का सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला हमें इक्वेशन ऑब्टेन हो जाती है कि सर ये शिफ्टिंग सर्कल की इक्वेशन है, और शिफ्टिंग क्यों कहो कि सर इस सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर अल्फा बीटा होता है और रेडियस ए होता है, सर वो ये होती है, और जिसका सेंटर 0 0 होता है, रेडियस ए होता है, वो इक्वेशन ये होती है। तो अब हम इसके अंदर आगे देखते हैं कि अगर सर हम इसी तरीके से अपनी लाइंस को शिफ्ट कर दें, हाँ सर लाइंस को भी शिफ्ट कर सकते हैं कि दोनों लाइन को हम 1 और 2 पे शिफ्ट करते हैं, तो सर ये इक्वेशन एग्जैक्टली यही बनेगी। देखो बिल्कुल पैरेलल बनाई है मैंने इसके, और इसको भी मैंने इसके जस्ट पैरेलल बनाने की कोशिश की और ऐसे बना लिया, और बेटा पीछे नहीं बनाई ताकि वो कट कर जाएंगे आपस में, तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा इसके साथ माहौल। तो इसको मैंने किसी पॉइंट 1 2 पे शिफ्ट कर लिया, नेचुरली 1 ये रहा और 2 ये रहा, कोई दिक्कत नहीं, लाइन आगे भी जाएंगी, बट सेम ये पेयर मैंने शिफ्ट कर दिया 1 2 पे। नोट मत करो, पहले ध्यान से देख लो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत जगह काम आने वाली है। तो अब इक्वेशन में क्या फ़र्क होगा, सर आपने सिखाया था x की जगह x माइनस एल्फा कर दो, y की जगह y माइनस बीटा कर दो, कि अल्फा बीटा क्या है कि सर ये जो पॉइंट है जिस पर आपने सेंटर से शिफ्ट करा, तो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शिफ्ट होगी। कैसे, यहाँ पर जो इक्वेशन कंबाइन में कर लेता कहो तो इसमें कर दूँ, इसमें भी कर दूंगा, लाइन में भी मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। तो एक काम कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा इसे नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा और इसमें समझाऊंगा ताकि आपको ये बता सकूँ कि इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई है। थोड़ा इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसका ऑलरेडी बना रखा है, इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शिफ्ट कर दिया 1 2 पे थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पे बेटा x की जगह x माइनस एल्फा इसे ले लेता हूँ, y की जगह पहले x की जगह x माइनस एल्फा, y की जगह y माइनस बीटा,
प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 5 इंटू एक्स वाई माइनस 2x माइनस वाई और प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 0। इसको कलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया 6x स्क्वायर, देखिए ध्यान से, और यहाँ पे आ गया कितने एक्स वाई आएंगे, एक तो 5x वाई ये रहा माइनस 5x वाई प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे कितना आएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर आएगा। अब देखते हैं कितने एक्स वाई आए, कितने एक्स आए, तो माइनस का 12 तो ये रहा एक्स और कितना है प्लस 10 एक्स आया, तो कुल मिला कितना हो गया माइनस 2x। अब देखते हैं कितने y आएंगे, तो y देखो y एक तो यहाँ से मिलेगा माइनस प्लस 5y और एक y यहाँ से होगा माइनस 4, यानी प्लस केवल y मिलेगा। अब आते कांस्टेंट पे, एक यहाँ से मिला 6 और एक कांस्टेंट यहाँ से मिला हमें कितना माइनस 10 और एक कांस्टेंट यहाँ से मिला प्लस 4, तो शायद ये 0 हो गया। एक बार दोबारा देखो, 0 तो नहीं आना चाहिए, दोबारा देख लेते हैं, आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 6 और माइनस 10 और प्लस 4 इक्वल टू 0। चेक करना भाई, यही आया आपका आंसर। तो इससे कंफर्म हो गया जो पेयर स्ट्रेट लाइन बनी है वो हमारी कहीं ना कहीं, अगर यार ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है भाई, चेक करो जरा, इसके अंदर ओरिजिन भी सेटिस्फाई, क्योंकि 0 0 पुट करो सेटिस्फाई, यानी कि या तो कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और ओरिजिन से पास करने वाली लाइन तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारी दोनों लाइन शिफ्ट हो गई, तो ये ओरिजिन से तो पास करेंगे नहीं मेरे ख्याल में। मल्टीप्लाई अगर ठीक आ रहा है तो जरा 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 कुछ कहीं गड़बड़ है, रुको इसमें ऐसा करते हैं, ये तो कन्फर्म है कि एंगल बिटवीन देम सेम ही होना है। जरा एक काम करते हैं, ये लाइन है ना, ये लाइन है y इक्वल टू 2x। अब एक चीज़ बताइए, ये हमने 1 2 इसका पॉइंट टू इंटरसेक्शन कर दिया, तो इसका स्लोप तो सेम ही रहेगा। अब लाइन को शिफ्ट करते हैं, है ना। आप ये अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर स्लोप 2 है इस लाइन का और ये पॉइंट अब 1 2 से पास करती है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इनडायरेक्टली यही तो हुआ कि x की जगह तो x माइनस 1 आ गया, ध्यान से देखो, और y की जगह y माइनस 2 आ गया। मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, माइनस 2 कैंसिल हो गया। ओहो, ये लाइन ओरिजिन से पास कर गई। चलो ये इस वजह से करो, मैं चेक कर रहा था ऐसा हो क्यों रहा है। एक y इक्वल टू 3x लाइन है, अब इसको हमने कहा कि इसका स्लोप 3 है और ये पास करती है 1 2 से, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस y1 2, m कितना 3, x माइनस x1 कितना बेटा 1। ये लाइन आई 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं यही देखना चाहता था कि वो यार उसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं आया, मैं दिक्कत क्या है। एक काम करते हैं, इनको अब मल्टीप्लाई फिर करके देख लेते हैं। अब तो हमारी एक्चुअल लाइन आ गई, एक ओरिजिन वाली एक बिना ओरिजिन वाली, ये भी अच्छा हो गया। शिफ्ट करने के बाद भी एक लाइन यहाँ ओरिजिन से निकल जाती है वाली, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो इधर ओरिजिन से आ जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, शायद आपका वही रिजल्ट आए। तो ये आ जाएगा बेटा 6x स्क्वायर और हाउ मेनी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाउ मेनी एक्स वाई माइनस 2 और माइनस 4, माइनस 2 और माइनस 3, माइनस 5 एक्स वाई। अब देखो बेटा कितने एक्स आएंगे, एक तो कितने एक्स आएंगे, तो माइनस का तो 2 आ गया और बस माइनस का 2x है ना, माइनस का 2x है, और कितने y आएंगे, केवल माइनस का y आएगा और कांस्टेंट आएगा नहीं। क्यों नहीं आया आपको दिख गया, क्योंकि इधर कांस्टेंट एक एक्स्ट्रा था नहीं। तो यानी कि वो लाइन है जो अदर देन ओरिजिन मीट कर रही है। तो ये कंबाइंड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म का आ गया। कि सर यही हमारा शायद पहले भी आया था, मैं ठीक कह रहा हूँ, जरा बता दो। प्लस वाई होगा, चेक कर, प्लस वाई है ना, यानी वही आई ना इक्वेशन।
हाँ चलिए, तो अब ऐसा करते हैं, अब 2 मिनट बेटा सुनना बस केवल। तो इससे हमें कन्फर्म हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, चलो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि कांस्टेंट नहीं आया और मैंने उसको दोबारा चेक करने की कोशिश की, यानी मुझे पता पड़ गया इनमें से एक लाइन तो ओरिजिन से अब भी पास हो रही है 1 2, यानी ओहो ऐसा इसलिए हो गया, चलो मैं समझ गया, क्योंकि 1 2 से ऑलरेडी ये लाइन पास होती थी, तो एक लाइन ही शिफ्ट हुई, ये यही थी और दूसरी वाली, हाँ ये वाली तो यही थी, इसका मतलब चलो अच्छा है, बहुत अच्छी बात पता पड़ी। 1 2 पे शिफ्ट होने पे भी ये पॉइंट यहाँ 1 2 इस पर सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी लाइन ये आ गई, तो इनका भी कंबाइंड इक्वेशन और अच्छा क्लियर हुआ कि सर ये थीटा तो थीटा ही बनेगा अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो, क्योंकि इसके पैरेलल होगी, स्लोप 3 होगा, ये इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस कितना बनेगी बेटा, y इक्वल टू 3x माइनस 1। तो बहुत ही अच्छी क्लियरिटी और भी आई, क्योंकि ये लाइन तो शिफ्ट नहीं हुई, शिफ्ट तो मतलब नेट 1 2 पॉइंट से पास करने वाला, तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बनी। होमोजीनियस कब होती है, जब x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई आए। तो मैं आपको यहाँ केवल ये बताना चाह रहा था, ये सब जो समझाने की वजह थी उसके पीछे लॉजिक ये था कि स्टूडेंट ये समझे कि सर चाहे तो लाइन ये हो जो कि ऑरिजिन से पास करती थी 2, जब उनको मल्टीप्लाई करके मिलेगी, और चाहे ये 2 पेयर ऑफ लाइन मल्टीप्लाई करने पे ये बनी हो, तो दोनों के इक्वेशन में ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ये सेम आया। सेम क्यों आया कि सर इससे ये पता पड़ता है कि एंगल का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये नॉन होमोजीनियस के लिए भी लगेगा, पेयर ऑफ लाइन के लिए, और होमोजीनियस के लिए भी ये लगेगा। क्लियर हुई बात, ये मैं समझाना आपको चाह रहा था, तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि हाँ भाई नॉन होमोजीनियस के लिए भी फॉर्मूला वही है और होमोजीनियस के लिए भी, और इसके थ्रू मैंने आपको शिफ्टिंग भी बताई। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नॉन होमोजीनियस की तरफ पढ़ने वाले हैं, उन लाइंस की तरफ। हो गया, मैं कहा अच्छा अच्छा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ, इसको हटा देते थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। The equation of pair of lines, the equation of pair of lines through the origin which are perpendicular to the lines, which are perpendicular to the lines represented by ax square plus 2hxy plus by स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या हो नहीं मैच कर रहा, ऐसा क्यों हो गया? तो इस छोटे से क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये सिखाऊंगा कि इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं कई बार, और वहाँ पे थोड़ा स्पीड से करना पड़ता है क्वेश्चन को, तो टाइम कम लगे, इसके लिए भी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो सॉल्यूशन देखिए, इसमें ये कह रहा है कि 2 लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है, देन द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो 2 लाइनें बेटा ओरिजिन से पास कर रही हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू द ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, यानी कि इसमें एक लाइन है, एक तो इसके परपेंडिकुलर है कि सर इसके बना लो परपेंडिकुलर, ये बन गई, ठीक है, ये 90 बना रही है, इससे क्लियर है। और एक ऐसी लाइन बनाओ जो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो के सर इस पे बना लेते एक लाइन परपेंडिकुलर, सर ये वाली इसके परपेंडिकुलर है कि ठीक है सर। तो हमारे पास जो लॉजिक बना कि सर अगर इसका हम स्लोप m1 लें और इसका m2 जो कि हमारी इन 2 लाइंस में है, तो हमें इनका स्लोप में साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हमें m1 की है तो -1/m1 हो जाएगा, जो मुझे अब फाइंड करनी है लाइन, और इसकी जगह शायद -1/m2 हो जाएगा। तो अगर हम थोड़ा समझदारी से काम लें, अगर ये दोनों m1 m2 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि m में बनी हो
उसके दो स्लोप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बात में समझ रहे होंगे, मैं बना देता हूँ। देखो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। m में बनाने का तरीका मैंने बताया था, x² से डिवाइड कर लो। तो जब हम x² डिवाइड करेंगे तो a 2h y/x प्लस b y/x होल स्क्वायर, क्योंकि y/x क्या बनेगा, स्लोप। मैंने बताया था अगर यहाँ xy पॉइंट अगर हम लें तो स्लोप बनना चाहिए y2 माइनस y1 ओरिजिन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया बेटा bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। तो यानी कि जो इसके अंदर दो m है वो शायद इससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, एक m1 और एक m2, जो ये क्वाड्रेटिक m में आई है। अब हो क्या रहा है कि जो ये क्वाड्रेटिक बनेगी उसके m में आपको समझिए कि उसका -1/m हो जाएगा, शायद इसका भी -1/m हो जाएगा। तो एक काम करें, कैसे इसको क्वेश्चन ट्राई करोगे, हर्षदीप बताओ। मेरे हिसाब से, हाँ बोलो। एक हाँ मैं वैसे करना नहीं चाह रहा, मेरे दिमाग पता क्या रहा है, एक लॉजिक सा आ रहा है। कोशिश ही मैं चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे खुद सोचो दो इक्वेशन बने जिनके स्लोप्स -1/m टाइप के, भाई अगर मैं इसके लिए m रख दूँ m1 m2 की जगह तो -1/m टाइप के, तो मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि, और m क्या था हमारा ये, और m की जगह अगर मैं यहाँ पे m के y/x तो यहाँ x/y कर दूँ, बस यहाँ मुझे तो ऐसा लगता है m की जगह जो मेरा बनेगा, m हमारा y/x था, तो यहाँ पे मेरा m को मैंने x/y रखा, तो शायद ये इक्वेशन आ जानी चाहिए, क्योंकि इनके m तो ये है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक लॉजिक कर रहा हूँ, अगर हो जाए बढ़िया तो बहुत बढ़िया है। मैं m की जगह -1/m रख देता हूँ, कैसा रहेगा, तो वो वाली इक्वेशन आएंगी जिनके रूट्स -1/m टाइम के हो गए। और समझ रहे ना, अरे इसके रूट तो m टाइप के थे इस वाली इक्वेशन के, अब मैं m की जगह -1 रख रहा हूँ। देखो एक हेलो टेस्टिंग है बस, अदरवाइज उस मेथड से जो तुम बता रहे हो ट्रेडिशनल मेथड, उससे तो मैं कर ही दूंगा। तो ये हो गया b बचा, m² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2hm प्लस am², यानी इक्वेशन बन गई am²। अच्छा m की जगह हमें दोबारा से क्या रखना है, y/x। m की जगह में रखना दोबारा से y/x, रख दूँ y/x। ये थोड़ा सा टफ तो लग रहा होगा, लेकिन जब देखो क्या इक्वेशन बनी, ये x से मल्टीप्लाई कर लो x² से, तो bx² माइनस 2hxy प्लस ay² इक्वल टू 0। देखो बेटा इक्वेशन आई है, ब्लू करेक्ट है। मैंने इसको याद करने के लिए बताया भी था, कई बार बच्चों स्टूडेंट बताता हूँ कि बेटा y² कोफिशिएंट तो इधर कर दो, x² कोफिशिएंट इधर कर दो, और बीच वाले xy का साइन चेंज कर दो, डायरेक्टली इक्वेशन आएगी आपकी, वो जो दो लाइंस के परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस के प्रोडक्ट का सीधा रिजल्ट मिलेगा आपको। केवल इतना याद करना है, इस x को यहाँ कर दो, x² y² कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज कर दो, यहाँ xy का जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज कर दो। वैसे मेरा लॉजिक ठीक बैठ गया, वैसे मुझे लग रहा है काफ़ी बच्चों समझ में नहीं आया होगा, मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? किस किस की ईमानदारी समझ में आया बताइए, अनम्यूट करके बताइए। आ गया? अच्छा किसको प्रॉब्लम है बता दे बेटा, खुला, नहीं तो मैं 2 मिनट में हर्षदीप ने ऐसे बताया, मैं वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ये पता है अच्छे बच्चे यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। चलो एक बार और सुनने की कोशिश करो, मज़ा तो आएगा। देखो इस मेथड को सीखना मजा, आपको ऐसा सोल्यूशन कहीं मिलेगा ही नहीं। सोल्यूशन जो हर्षदीप बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, जब मैंने अपने 11th में पढ़ा था वही मेथड पढ़ा था, ठीक है? तो वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा, क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। देखो जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैं y² डिवाइड करता हूँ, x² डिवाइड करता हूँ, तो मुझे इक्वेशन मिलती है, और ये m बनता है क्योंकि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप बनाता है। तो मेरे दिमाग में तभी आ गया था, अगर m1 m2 दो इसके अंदर स्लोप है तो m में क्वाड्रेटिक आनी चाहिए, अगर ये इक्वेशन है। तो मैंने इसकी जगह जैसे यहाँ पे m रखा बेटा, तो ये क्वाड्रेटिक m में मिली। तो मुझे इससे ये ज्ञान प्राप्त होता है कि m में क्वाड्रेटिक मिलने का मीनिंग ये कि m की 2 वैल्यू है, और सर वो m1 m2 है। सर ये है वो कि सर हाँ y/x 2 बार बनेगा। देखो दोबारा बना के दिखाया था, अगर आपको लग रहा है, अगर मैंने यहाँ, अच्छा एक चीज़ बताओ,
इस लाइन पे कोई भी वेरिएबल पॉइंट क्या लोगे यार, कोई भी लाइन है एक्स वाई लिया जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे भी एक्स वाई लिख लूँ तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 यही बनना है। तो मैंने पता है इसको क्यों लगाया, देखो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब आपको सेम टाइप का स्लोप दोनों में चेंज हो, तो देखो आप ये देखो ये m का माइनस वन अपॉन m1 हुआ ये वाला, और ये वाला m2 जो था ये वाला इसका ये बना माइनस वन अपॉन m2। तो मैंने देखा दोनों में सेम टाइप का चेंज आ रहा है, m की जगह माइनस वन अपॉन m हो रहा है, यानी अगर ये m को स्लोप दोनों को मानता हूँ तो ये वन अपॉन m एक तेज होगा, तो ये माइनस वन अपॉन m टाइप का स्लोप बनेगा। यानी अगर इन दोनों का स्लोप m टाइप का है तो इन दोनों का स्लोप जो रेड कलर वाली लाइन्स हैं उनका स्लोप माइनस वन अपॉन m टाइप का है। तो मैंने कहा दोनों ही ओरिजिन से पास होंगी, तो क्यों ना m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाए और m की जगह माइनस वन अपॉन m रखा है। जब मैंने माइनस वन अपॉन m रखा तो ये आ गया, और m तो मैं जानता ही था, m तो पहले से y अपॉन x था क्योंकि m तो यहाँ से जनरेट हुआ, इन दोनों से था m, इसी m से माइनस वन अपॉन m बना है। तो जब मैंने यहाँ पे m की जगह y अपॉन x रखा तो इक्वेशन मिल गई। तो ये सेम टाइप का चेंज दोनों स्लोप में हुआ तब मैं कर पाया। अगर ऐसा होता ये वन अपॉन m होता और ये 2m होता, मैं ऐसे नहीं कर पाता। आया आप समझ में? नहीं तो मैं देखो एक तरीका और आपको डिस्कस कर देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि स्लोप में हमेशा ये चीज़ ऐसे भी होता है कि एक का स्लोप 2 हो जाए, एक का 1/2 हो जाए और एक का 3 हो जाए, एक का 1/3, तो ऐसे चेंजेस भी आ जाए। तो उसमें क्या करते हैं, जैसा आपको नोट कर लो, लेकिन भैया ये याद कर लेना कि इससे डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्वेश्चन याद होना चाहिए एज एन आर्टिकल। कर लिया नोट? अब ये देखो कि अगर इसी क्वेश्चन में हम इस तरह से कर रहे होते क्वेश्चन, या ध्यान देखो कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है विच रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन से होमोजीनियस इक्वेशन, और हमें वो इक्वेशंस पेयर बनानी जो इनके परपेंडिकुलर लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमें साफ पता है m1 प्लस m2 क्या होगा भाई, बोलो, माइनस 2h अपॉन बी, एंड m1 m2 क्या होगा बेटा, a अपॉन बी। ठीक कह रहा हूँ क्या? यही है, और इनके स्लोप्स के रिलेशन यही है ना। अच्छा चलो, अब क्या जी सर अब मुझे वो इक्वेशन बनानी है जिनके स्लोप्स क्या है, ये एक्चुअल मेथड, जिनके स्लोप्स क्या है कि सर एक तो माइनस वन अपॉन m1 है, एक माइनस वन अपॉन m2 है, मुझे वो इक्वेशन बनानी कि सर वो इक्वेशन कैसे बनेगी कि सर एक काम करो y इक्वल टू एम एक्स, ये m है बेटा उसका स्लोप, और एक y इक्वल टू एम एक्स, एम को मैं माइनस वन अपॉन m2 रख रहा हूँ, ओरिजिन से दोनों पास होनी है क्योंकि उसने कहा था ओरिजिन से पास करो और इसके म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो। तो ये हो गया m1y प्लस x इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको सब जगह ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा सॉल्व, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं बनेगी जिसमें क्वेश्चन ना बनता हो, ये भी बता रहा हूँ आपको। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया m1 m2 y स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बेटा वैल्यू पुट कर दो m1 प्लस m2 की, ये कितनी आ जाएगी आपकी, दोनों वैल्यू रख दो यहाँ पे, m1 प्लस m2 m1 m2, यही रख देता हूँ, दिख रहा है। m1 m2 हो गया a अपॉन बी, और ये हो गया बेटा माइनस 2h अपॉन बी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपकी डायरेक्ट इक्वेशन आ गई, दैट इज आई थिंक यही बनेगी है ना, ये बन गया ना बी एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली आ गया बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा ए वाई स्क्वायर, और बीच का साइन शायद चेंज आएगा, माइनस 2h माइनस 2h एक्स वाई। तो बेटा यही इक्वेशन मैं कह रहा था ले आए, लेकिन मैंने वो एक तरीका आपको अप्रोच और क्लियर कर दिया। अब आप इसको भी नोट कर सकते हो, फिर आगे चलते बेटा। अगर मैं आपको अगर समझा पाया हूँ पहले, तो इसमें एक क्वेश्चन और इसको बहुत बढ़िया बना देगा, इसी कंसेप्ट को एप्लीकेशन के लिए, वो मैं लिखने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, the equation of pair of lines
passing through origin and perpendicular to 2x square plus 5xy plus 2y square plus 10x plus 5y इक्वल टू 0। हाँ भाई, सबसे पहले बात करूंगा नमन अग्रवाल, आप बताइए, नमन अग्रवाल इस बैच में है? हाँ भैया बताओ, इसके अंदर मैंने क्वेश्चन तो उल्टा वो वाला दे दिया, शिफ्टिंग केस वाला, है ना, और इनको देखने से कुछ पता पड़ रहा भी, एक छोटी सी बात हुई थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कुछ पता पड़ रहा उसके बारे में? इसमें कांस्टेंट नहीं आ रहा, मतलब क्या है कि उन पेयर में से एक लाइन जरूर ओरिजिन से पास हो रही है ना, और अगर दोनों पास हो रही थी तो फिर तो ये भी चला जाता, फिर तो ये भी जाता, है ना, फिर तो होमोजीनियस बन जाती है, दोनों ओरिजिन से पास होती है। यानी कि इसमें अगर प्लस कांस्टेंट या माइनस कांस्टेंट नहीं आ रहा, इट मींस उन दोनों लाइन में से एक लाइन ओरिजिन पे जरूर पास हुई, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदर देन ओरिजिन तो श्योर है, क्योंकि उसने खुद कहा है इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर दिस, ये पूछा चाह रहा है। तो एक चीज बताइए, जो लाइन ये इनमें से दो लाइन थी कोई, जो कि एक तो ओरिजिन से पास हो रही थी और एक बिना ओरिजिन के पास हो रही थी, इनका कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, से अल्फा बीटा जो भी है, मैं उसको जानना भी नहीं चाह रहा, अभी नहीं जानना चाह रहा। तो आपको जो इक्वेशन निकालनी है कि सर थ्रू ओरिजिन हो और इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दीज, यानी कि इनके परपेंडिकुलर, तो श्योर है कि एक लाइन तो एग्जैक्टली ओरिजिन से पास होगी, इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी, और एक लाइन आएगी इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर, ये ड्रॉ होगी। तो सर ये इस तरीके से कुछ कहानी क्वेश्चन की बन रही है इस वक्त। तो दोनों ही ओरिजिन से पास होंगी तो फर्क कितना होगा सर, इन इक्वेशन फर्क कितना होगा सर? इसका यही पार्ट बचेगा, बस सिंपल यही पार्ट बचेगा ना, कि सर सीधा परपेंडिकुलर का आपने कैसे बता ही रखा है चेंज करने का, कि सर 2 को इधर ले आओ, इस 2 को उधर ले जाओ और केवल बीच का साइन चेंज कर दो। लेकिन ये मत करने पर लग जाना कि इसको अलग अलग फैक्टर करके निकालने लो अलग से, फिर 2 लाइन निकालो, फिर उनके स्लोप्स निकालो, फिर करने लगो। तो ये कितना आसान क्वेश्चन मैंने कर दिया। कौन सा कंसेप्ट यूज़ करा कि इनके कोफिशिएंट चेंज कर दिया x स्क्वायर वाई स्क्वायर के म्यूचुअली, और x वाई कोफिशिएंट चेंज कर दिया। क्लियर है बेटा क्वेश्चन, या बताऊं दोबारा? बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। द इक्वेशन ऑफ पेयर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मैं दोबारा फिगर ही बताता हूँ, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। बच्चे इसको बहुत लेंदी मेथड से करते हैं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन शायद आसान लगे। कह रहा है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करें वो बताओ, एंड परपेंडिकुलर टू दीज, यानी कि ये दो लाइन कहाँ मीट कर रही हैं सर? क्योंकि इसके अंदर एक्स वाई ऐड हो गया एक्स्ट्रा, तो ये दो लाइन जरूर जो है ओरिजिन से कहीं अलग मीट कर रही हैं। ठीक है जी, कि सही है सर, नॉन होमोजीनियस है, सीधी सी बात है। लेकिन इसके अंदर कांस्टेंट भी नहीं आ रहा, तो कांस्टेंट ना आने की वजह यह है कि इनमें से कोई दो लाइन है और दो में से एक लाइन ओरिजिन जरूर पास हो रही। तो ये रफ डायग्राम बन रहा है एक लाइन मैंने इसमें ओरिजिन से पास करा ली और एक लाइन कोई और होगी, वो मैंने कुछ इस तरीके से बना ली। इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सिखा देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले इनको निकालेंगे फिर इनको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, वो बात की चीज़ है। अब क्या करा, इसने कहा वो लाइंस बताइए जो ओरिजिन से पास कर रही हूँ और म्यूचुअली इनके परपेंडिकुलर। इनके परपेंडिकुलर का मतलब है कि इनमें जो दो लाइन है उनके परपेंडिकुलर। तो एक लाइन तो बेटा मैंने ऐसे ड्रॉ करी जो कि ओरिजिन से पास होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, तो एग्जैक्टली यहाँ से निकल गई। और एक लाइन मुझे इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो मैंने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मुझे इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये दूसरी लाइन ड्रॉ हो गई, ये परपेंडिकुलर इसके और ये वाली परपेंडिकुलर इसकी। अब मुझे इन दो रेड लाइन्स के लाइन निकालूं और उनके प्रोडक्ट करूं। बेटर है कि मैंने आपको सिखा रखा था कि अगर शिफ्टिंग लाइन है अदर देन ओरिजिन है तो उसके अंदर ये एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ जाता है, लेकिन ये शिफ्टिंग होती तो अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मैं इनको दोबारा से यहाँ पे शिफ्ट करूं, इन ब्लैक लाइन को मैं शिफ्ट करके दोबारा से कहाँ ले आऊँ ओरिजिन पे, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? ए भैया एक लाइन तो ये आ गई बच्चों और दूसरी तो लाइन यहाँ है ही, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा केवल, उसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं आएंगे, क्योंकि वो लाइन क्या होगी
उसका स्लोप जो होगा वो इसके स्लोप के इक्वल होगा, एक का तो, और एक का स्लोप होगा इसी के इक्वल। ये तो यहीं से ओरिजिन से पास कर रही है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन मिलेगी और वो ये होगी। अब आपसे पूछा इनके परपेंडिकुलर, तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आपस में वाई स्क्वायर चेंज करके और एक्स वाई कोफिशिएंट चेंज कर दो, तो ये होमोजीनियस भी ओरिजिन से ही पास कर रही है, कांस्टेंट टर्म से हमारा कोई मतलब नहीं, सॉरी एक्स वाई और कांस्टेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ? चैप्टर होता है ना, उसके अंदर भी आपको ये एक रिजल्ट मैं आपको ऐसा लर्न करा दूंगा जिससे आपको दो तरह क्वेश्चन होने लगेंगे। क्वाड्रेटिक में बहुत क्वेश्चन आता है इस तरीके का। लिख दिए, कोई क्वेश्चन लिखिए, इफ द पेयर ऑफ लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा यहाँ 1 1 कर लो कॉन्स्टेंट्स में, एंड ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ बेटा सफिक्स में 2 2 कर लीजिए, h2 में भी और b में भी। हैव वन लाइन इन कॉमन, हैव one line in common, then you have to find condition। मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 h2 b1 माइनस h1 b2 इंटू h1 a1 माइनस h2 a1। इस तरह से आपका रिजल्ट आने वाला। अब पता होता क्या है, जनरल रिजल्ट तो देते नहीं, क्योंकि स्टूडेंट जो है कई बार याद भी कर लेता है, तो कई बार कॉन्स्टेंट्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन मुझे कोई स्टूडेंट समझाया क्या कहना चाह रहा है? ये कोई बच्चा क्वेश्चन समझाएगा मेरे को क्या कहना चाह रहा है? ये हाँ, दो इसमें है, दो इसमें है, दो ओरिजिन से पास करने वाली है, एक y इक्वल टू m1x है तो दूसरी y इक्वल टू m2x है, लेकिन इसके अंदर एक y इक्वल टू m1x है और एक y इक्वल टू m3x है। तो कुल मिला के दो लाइन ओवरलैप कर गई, या देखने में जब हम देखेंगे उससे तो तीन ही नजर आएंगी। वेरी गुड। तो एक काम करता हूँ, वो जो लाइन जो दोनों में कॉमन है मैं उसको y इक्वल टू mx सेलेक्ट कर लेता हूँ, या नहीं? और अगर ये y इक्वल टू mx है तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, इसके भी, क्योंकि ये इसका भी एक फैक्टर होगा, इसका भी एक फैक्टर होगा mx माइनस y। तो मैंने y की जगह बेटा यहाँ पे mx रख दिया, y की जगह mx फर्स्ट इक्वेशन में, 2h1 y की जगह mx और m1 y की जगह mx, m स्क्वायर x स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा? x स्क्वायर डिवाइड हो गया a1 प्लस 2hm प्लस b1। सिमिलरली y इक्वल टू mx, यानी कि mx माइनस वाई, इसका भी एक फैक्टर होगा, तो y की जगह mx यहाँ रख दें। तो जब आप पुट करेंगे तो मैं समझता हूँ यहाँ mx रखा जाएगा y की जगह यहाँ पे भी mx रखा, तो एग्जैक्टली ऐसी इक्वेशन आएगी, बस a2 h2 b2 आ जाएगा। तो सिमिलरली लिख देते हैं a2 प्लस 2h, यहाँ पे m स्क्वायर आएगा आपका, x स्क्वायर डिवाइड हुआ था, 2hm प्लस b2, यहाँ भी h1, यहाँ भी h2 प्लस b2 m2 स्क्वायर। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हमारे लिए m वेरिएबल है, m स्क्वायर m में, तो जैसे आप 10th क्लास में एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हुआ करता था, आपने पढ़ा होगा, तो वो उसकी हेल्प से यहाँ पे इस m को एलिमिनेट कर लूँगा। किस तरह? जहाँ इसको मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, b1 m स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a1 2h1, ठीक है। और a के लिख देता हूँ b2 m स्क्वायर प्लस 2h2 m प्लस a2। अब यहाँ पे होते थे, तुम जब 10th क्लास से पढ़ते तो यहाँ पे x और y हुआ करते थे, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x अपॉन और y अपॉन लिखते थे। अब यहाँ पे x और y नहीं, यहाँ क्या m स्क्वायर अपॉन m अपॉन 1 अपॉन। अब जिनको जैसे रूल याद है वो वैसे याद रखे, यहाँ पे x y और यहाँ x y दो इक्वेशन होती थी, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, और उनको हम सॉल्व करते थे बेटा।
इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, उससे नेचुरली एक्स वाई आते थे। यहाँ मेरा एक्स वाई नहीं आएगा तो एम स्क्वायर एम आ जाएगा, तो उन दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, तो मैं एम को एलिमिनेट कर लूँगा, और एम मेरा क्वेश्चन में है भी नहीं, मुझे उसको एलिमिनेट करना ही है। तो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। मैं तो ऐसे याद करता था, एक्स वाई यहाँ होते थे, कॉन्स्टेंट को मैं इधर से राइट से लेफ्ट में ले आता था, ऐसी कॉन्स्टेंट को मैं राइट से लेफ्ट में इधर ले आता था, है ना। और फिर कैसे याद करता था, जैसे जिसके नीचे लिखना है उसको छुपा लिया और आगे मल्टीप्लाई किया, आगे से मतलब ऊपर से नीचे। आदमी पहले ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर गया, जब मर गया वो, है ना। तो ऐसे याद कर रखा है मैंने कि ऊपर से नीचे आदमी आया, तो ये कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई, इसको छुपाया करो 2h1 इंटू A2, बीच में लगा लो माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, नीचे से ऊपर ले जाओ, बीच में माइनस 2h2 इंटू A1, खत्म, याद हो गया। अब m के नीचे लिखना है कि सर m को छुपा लो, कि m को छुपाते, m को छुपाया कि फिर आगे से चलना है। कुछ बच्चे करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने क्या सिखाया, दोबारा देखो, m स्क्वायर छुपाया और आगे से मल्टीप्लाई, बस सीधी सी बात है, आगे से मल्टीप्लाई, इसको छुपाया आगे से मल्टीप्लाई, आगे से तो जीरो में तो घुसूंगा नहीं, करना इसी से मल्टीप्लाई, लेकिन जीरो में नहीं घुसूंगा, तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, B2 A1 या A1 B2 जैसे मन करें, A1 B2, बीच में माइनस, फिर नीचे से ऊपर आएंगे, क्या हुआ B1 A2, ठीक है। अब लिखेंगे कांस्टेंट 1, क्योंकि कई बार क्या होता है उधर लिखते हैं कांस्टेंट को तो -1 लिखते हैं कुछ बच्चे, मैं कह रहा हूँ एक तरफ रखो, ऐसे ऐसे कर लो इसको। अब आते हैं इसके अंदर A मतलब 1 के नीचे, 1 के नीचे मतलब इसको छुपाएंगे तो आगे तो बिल्कुल ही खाली स्थान है, कुछ भी नहीं है, तो आगे तो इसके घूम के आएंगे, फिर आगे फिर यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा B1, मैं इधर लिख लेता हूँ B1 2h2, और माइनस क्या आएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर B2 इंटू 2h1, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इससे से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, इसको उधर ले जाओ, A1 B2 माइनस B1 A2 अपॉन दिस 2 इंटू B1 H2 माइनस B2 H1, ठीक है। और इन दोनों को साथ में लिया, पहले तो इन दोनों को लिया, आपकी बार इन दोनों को साथ में लिया बेटा, इससे m स्क्वायर कितना निकल के आया, 2 तो शायद कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 है उधर भी 2 है, तो उसके अंदर उधर जाके क्या चला जाएगा बेटा, HA2 माइनस H1 A2 माइनस H2 A1 अपॉन बेटा ये आएगा 2 ये 2 कैंसिल हो गए, अपॉन में वो B1 H2 माइनस B2 H1। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो m एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर रख दिया मैंने क्या, A1 B2 माइनस B1 A2 अपॉन ट्वाइस ऑफ B1 H2 माइनस B2 H1 का होल स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H1 A2 माइनस H2 A1 अपॉन B1 H2 माइनस B2 H1। आप नोटिस करो होल स्क्वायर करने में नीचे वाला एक जो है फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, इधर ले जाके 4 टाइम्स ऑफ H1 A2 H2 A1 ये आ गया, और इनटू एक फैक्टर इससे कटा होगा तो B1 H2 माइनस B2 H1, ये H2B, यहाँ लिखने में गलती है, हाँ ठीक है बिल्कुल, ये आपका H1 A2 ये A2 है बेटा, बस एग्जैक्टली आपका रिजल्ट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर हम नोटिस करते रहो, नोट करते रहो, मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, अब अगर हम इतना बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो उसका एक तरीका बताऊंगा, पहले नोट कर लो जल्दी से। अच्छा, अब मैं आपसे कहता सर ऐसा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में कैसा बनेगा, तो कुछ बच्चे मेरे ख्याल में रिकॉल कर गए होंगे, मैंने एक क्वेश्चन कराए भी थे 11th क्लास में, तो उसको एक बार देख लीजिए। उसके अंदर इस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे कोई कहे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, एक बार यहाँ ए लिख दो या कुछ ऐसा क्वेश्चन। अब इनमें वो कहे कि एक रूट कॉमन है, क्योंकि दो रूट इसके मान लो इसमें x की वैल्यू 1 और 2 आती है, इसमें x की वैल्यू 1 और 3 आती है, तो 1 कॉमन हो गया। लेकिन हम निकाल तो किसी का नहीं सकते, क्योंकि a इसमें फंस रहा है, a इसमें फंस रहा है, और a की वैल्यू जानना चाहे तो तरीका वही है कि बीच वाले छुपाओ कोफिशिएंट को,
दिस इंटू दिस 1 माइनस दिस इंटू दिस a पूरे का होल स्क्वायर, और बाकी दो को छुपा के उनका प्रोडक्ट करना है। तो दिस इंटू दिस -1 दिस इंटू दिस माइनस a तो प्लस a हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि बाद वाला साइन चेंज करते हैं, इंटू अब इसको छुपा लो एक बार, दिस इंटू दिस -a एंड दिस इंटू दिस +1। तो इस तरह से a यहाँ कोई अजीब सी रिलेशन बने, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन वैसे ही लिख दिया है, पर a में कंडीशन आनी कंडीशन आ जाएगी, a फाइंड कराना चाह रहा हूँ फाइंड हो जाएगा। तो आपकी समझ में आया मैं लॉजिक क्या बताया बेटा, क्लियर है? क्वाड्रेटिक में कहाँ यूज होगा, क्लियर है? मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, अगर आपको ध्यान करना है तो क्वेश्चंस भी इसके मैं कुछ आपको बता दूंगा किस तरह के आते हैं ना, और क्वाड्रेटिक में तो इसको याद रखना बेटा, क्वाड्रेटिक में भी इसका क्वेश्चन बनता है, कॉमन का इसमें भी बनता है। तो ये कंडीशन कहाँ याद कर पाओगे, जो रूल बताया वो बता दो। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस drawn through 1 1 1 comma 1 and perpendicular to the pair of lines to the pair of lines 3x square minus 7xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन में लिख नहीं रहा, आप खुद ही करो जल्दी से, हो जाए तो बेटा मेरे को बताना। जिनका ये क्वेश्चन हो गया है वो ये समझ ले कि उन्हें पेयर ऑफ लाइन दोनों का जो एक जो होमोजीनियस होती है, जो दोनों ओरिजिन से पास होती हैं, और जो अदर देन ओरिजिन इंटरसेक्ट करती हैं, वो दो लाइन, आपको उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ये पक्की बात है, जिनका ये क्वेश्चन ठीक हो गया है। तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, वेरी गुड। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइन। इन्होंने कितना अच्छा सोचा कि सर कोई दो लाइन है जो इस तरह से पास होती हैं ओरिजिन से, कि ठीक है सर ये रही, और हमें एक वो पेयर ऑफ लाइन बताना है जो इनके परपेंडिकुलर और 1 1 से पास करे, यानी कि वो शिफ्ट हो गया। अब अगर मैं इनके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो इसके परपेंडिकुलर तो शायद ये लाइन ये आई है ना, और इस वाली के परपेंडिकुलर ये इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ना, इसके परपेंडिकुलर तो ये ड्रॉ कर दी। अब इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो शायद वो ये बनेगी, है ना, ए दिस वन एंड इसके परपेंडिकुलर थी ये। अब दोनों रेड को हमने उठा के शिफ्ट कर दिया, कहाँ? सर एक तो रेड ये रही, इस रेड को शिफ्ट करके मैं रेड से बनाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए 1 1 पे, हाँ मान लीजिए आपका 1 1 है कि सर उठा के शिफ्ट करो, हो गई शिफ्ट, क्या करूँ 1 1 से पास करानी है। और सर इसको भी शिफ्ट करो, उठा के 1 1 पे पैरेलल रखना कि सर ये मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए सर ये। अब ठीक है ना है बेटा, और ये 1 1 से पास है। तो कितना अच्छा बताया स्टूडेंट्स ने, आपने किया है, कमाल कर दिया कि सबसे पहले तो वो पेयर निकाला जो इनके परपेंडिकुलर होगा कि सर वो क्या होगा, सर एक्स और वाई का कोफिशिएंट चेंज कर लो और इस बीच का साइन चेंज करो, तो यहाँ तो 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ जाएगा। और सर इसको अब शिफ्ट करना है, तो इस पेयर को, ये तो होगा लाल वाली लाइन, ये लाल वाली है दोनों, ये इनकी इक्वेशन है ना। अब इनको उठा के शिफ्ट कर दिया 1 1 पे, तो x की जगह तो x माइनस अल्फा और y की जगह y माइनस बीटा। तो जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना शुरू में, उसका बहुत बेनिफिट हुआ। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज योर आंसर। ये समझो कि आपको शिफ्टिंग भी समझ में आ गई, लाइन को फिगर में भी देखना आ गया अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया है बेटा। नहीं तो बच्चे इसमें कई दिन लगाते हैं, पहले इसके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके दोनों लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। जब दोनों लाइन की इक्वेशन निकल जाती है फिर उनके स्लोप निकल के आते हैं, m1 m2 या m1 m2 निकले, फिर उसको 1 1 से पास कराते हैं दोनों लाइंस को, और m1 m2 का यूज़ करके y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस x1 दोनों की इक्वेशन निकालते हैं। और जब वो दोनों इक्वेशन निकल जाती है फिर उनको करते हैं मल्टीप्लाई। ईमानदारी से बताना किसी बच्चे ने ऐसे किया? ईमानदारी, देखो सच बोलने से हमेशा आगे जाते हैं। किसी स्टूडेंट ने ऐसे किया कि इसके पहले फैक्टर करें, दोनों m1 m2 निकाले उसके,
फिर 1 1 से पास करने वाली दोनों लाइन M1 M2 यूज़ करके निकाली और फिर उनको मल्टीप्लाई किया। किसी बच्चे ने ऐसे किया? और फिर 90 भी शिफ्ट करना, वो भी अलग काम है। दोनों M1 M2 निकालो, उनके M1 M2 के रेसिपी को रिवर्स साइन करो, फिर 1 1 से पास करो, तो इतना टाइम लगता। किसी ने नहीं किया। चलिए, तो आपकी समझ में आ गया, हमने दोनों लॉजिक को एक साथ यूज़ कर दिया, शिफ्टिंग को भी और परपेंडिकुलर पेयर को भी। अगर आपको परपेंडिकुलर पेयर निकालना है तो इसको इंटरचेंज किया और फिर शिफ्ट कर दिया, लाइन आ गई आपके अपने साथ। तो चलिए, ये क्वेश्चन AIEEE पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी एडवांस में अगर यूज़ होगा तो किसी छोटे से पार्ट में यूज़ हो जाएगा, AIEEE में ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है जी। तो आज हमने दो लॉजिक बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं। एक तो वो जिसके अंदर परपेंडिकुलर वाला, शिफ्टिंग भी कर लिया, पेयर ऑफ लाइन वो निकल गई जो अदर देन ओरिजिन थी। और एक कौन सा पढ़ा भी हमने, एक और चीज़ पढ़ी थी क्या? जब दोनों में एक लाइन कॉमन हो, दो पेयर दे रखे हो और में एक लाइन कॉमन हो, तो बीच वाले को छुपा के इन दोनों के क्रॉस का स्क्वायर बराबर प्रोडक्ट ऑफ अदर टू का क्रॉस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया और ये क्वाड्रेटिक में भी यूज़ होगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से।